प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत, अब पीपीपी में शामिल नहीं होगी 5 लाख से कम की फसल आय। हरियाणा में छोटे किसानों और पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। अब ई खरीद के माध्यम से 5 लाख रुपए से कम की फसल बेचने पर होने वाली आय फैमिली आईडी में शामिल नहीं होगी। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में आसानी होगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का ब्यौरा भी अब शामिल नहीं होगा। परिवार पहचान पत्र से इसका ब्यौरा हटा दिया गया है। हाइड्रोजन ट्रेन आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को देगी नई गति, राव इंद्रजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आज का दिन हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन राष्ट्र को समर्पित किया जाना भारत के परिवहन क्षेत्र में एक नई शुरुआत है। ये उपलब्धि स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के प्रति देश की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत हरित ऊर्जा, नवाचार और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। साइबर अटैक के बाद इंजीनियर पोर्टल का डाटा हो रहा रिकवर, 65 विभागों का डाटा दांव पर, एनआईसी की टीम मोर्चे पर। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर हुए साइबर अटैक में 65 विभागों, केंद्रीय सूचना केंद्र की आईटी विंग, सीआरटी टीम की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि आगामी 1-2 दिनों के अंदर डाटा रिकवर कर लिया जाए। का डाटा रिकवर किया जा रहा है। इसके बाद पोर्टल के संचालन की राह खुल सकेगी। इसके साथ ही जांच में सही आकलन होने पर अब साइबर पुलिस को शिकायत दी जाएगी। हाइड्रोजन ट्रेन के साथ पीएम मोदी ने बांटी खुशियां, जींद में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी घरों की चाबियां। भारतीय रेलवे के 170 से अधिक वर्षों के इतिहास में 17 जुलाई 2026 का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। इस दिन हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये केवल एक नई रेल सेवा की शुरुआत नहीं बल्कि भारत के परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा, अत्याधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भरता के नए युग का आगाज है। ट्रीटमेंट के बिना सीवर में छोड़ रहे थे गंदा पानी, एमसीजी ने 2 फैक्ट्रियों के अवैध कनेक्शन काटे। नगर निगम गुरुग्राम ने पर्यावरण संरक्षण एवं सीवर व्यवस्था को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अवैध सीवर कनेक्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए वार्ड 17 के दरबारीपुर गांव स्थित 2 फैक्ट्रियों के अवैध सीवर कनेक्शन ब्लॉक एवं डिस्कनेक्ट कर दिए। ये कार्यवाही कार्यकारी अभियंता प्रदीप कुमार के निर्देशों पर की गई। सोशल मीडिया के जरिए युवती को किया प्रताड़ित, केस दर्ज। साबा सिटी के सेक्टर 24 में रहने वाली एक युवती को सोशल मीडिया पर प्रताड़ित करने और अश्लील टिप्पणियां करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर साइबर क्राइम पूर्व थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में सेक्टर 24 निवासी युवती ने बताया कि 3 जुलाई से 7 जुलाई 2026 के बीच एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा यूट्यूब के माध्यम से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। दिन दिहाड़े गोलियों की गूंज से दहला हरियाणा, मां की बरसी के दिन बेटे को गोली से भूना, पुरानी रंजिश का आरोप। हरियाणा के जींद जिले के गांव हाट में शुक्रवार को दिल दिलाने वाली वारदात सामने आई। यहां मां की बरसी के दिन युवक की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उसे उस पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल गुरदत्त को उपचार के लिए प्रेम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सपनों को लगा ब्रेक, नौकरी के इंटरव्यू पर जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। हांसी में बरवाला मार्ग पर शुक्रवार को एक सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। मृतक हांसी के इंदिरा कॉलोनी का निवासी था और नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा था। मृतक की पहचान हांसी के इंदिरा कॉलोनी निवासी रजत के रूप में हुई है। वह हांसी के राजकीय महाविद्यालय में बीए का छात्र था और अविवाहित था। परिजनों के अनुसार रजत शुक्रवार सुबह बाइक पर हांसी से बरवाला में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा था। गांव भाटला के निकट एक पेट्रोल पंप के सामने उसकी बाइक भाटला की तरफ से आ रही एक स्कूटी से टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन सड़क पर गिर गए। रजत गंभीर रूप से घायल हो गया। ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जंतर मंतर पर जाकर चौटाला ब्रदर्स ने सोनम वांगचुक का किया समर्थन, कहा साथ देकर युवाओं के भविष्य की लड़ाई को मजबूती दे।
जननायक जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला व अन्य वरिष्ठ जेजेपी नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर स्थित धरना स्थल पर पहुंचकर सोनम वांगचुक के संघर्ष का समर्थन किया और उनका कुशलक्षेम जाना। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।